कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। लेकिन ये मत समझिए जो फायदा मुक़द्दर का है वो अपनी जगह, लेकिन अगर आपने सुभान अल्लाह कहा तो आपका इसमें एक फायदा नहीं बल्कि दो फायदे हैं। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कितने फायदे हैं? कितने फायदे हैं? सरकार हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है वहाँ खुदा की रहमत की बारिश हुआ करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भोपाल के मुसलमानों, हम कितने खुश नसीब हैं अगर कि आज हम यहाँ पर एक मामूली सी दरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिक्र रसूल की बरकत से आज हमारा मर्तबा कितना आली हो गया कि आज हमारे ऊपर खुदा की रहमत की बरसात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद मरहबा मरहबा। याद रखो मेरे भाइयों, एक बात बताओ, नबी की महफिल है, सुन के बोल दो, सरकार की महफिल है, रहमत की बारिश में हम नहा रहे हैं। अरे तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। रहमत की बारिश में हम गुनाहगार सियाकार खताकार रहमत की बारिश में। अच्छा ये बताओ ईमानदारी के साथ इस जलसे में, इस अजीम शान मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में कौन कौन अपनी मर्जी से आया है? हाथ उठा के बताए। कर लीजिए। हैरान उठा दी। अपनी मर्जी से आए हैं। भारत भारत मुझको कहने दिया जाए, अगर लोग अपनी मर्जी से आते तो इस चौक से उस चौक तक पैर रखने की जगह नहीं मिलती। अरे ये नबी की महफिल है, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता, यहाँ वही आएगा जिसको मेरा नबी इस काबिल समझेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार अरे अपनी किस्मत पर नाज करो कि सरकार ने हमें चुन लिया है, सरकार ने हमें पसंद कर लिया है, अपनी महफिल में बुला लिया है, अपना बना लिया। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। याद रखो हर जगह एक साइड में बैठा बीच को बना लो। जहाँ नबी के मिलाद की महफिल हो वहाँ अल्लाह की रहमत की बारिश। बोलिए बोलिए बारिश। खबरदार कहीं अगर सच्चे दीवाने हो पता चल जाए फला के यहाँ मिलाद है उठ जाना। आजकल अक्सर जगह क्या होता है, भाई फला के यहाँ मिलाद की महफिल नहीं जाएंगे। क्यों? अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं। हर जगह होता है भाई फला जगह मिलाद की महफिल है, चलो सरकार की महफिल नहीं यार, उससे हमारी थोड़ी सी ऐसी होता है ना। खबरदार, कभी मत ये मत देखना कि किसने नबी की महफिल को सजाया है, बल्कि ये देखना कि किसके नाम से महफिल को सजाया गया सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। संभालो अभी मौका है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कसम खुदा की, अहमद रब्बानी का ईमान कहता है अरे रसूल की महफिल में आ रहे हो, इसमें जो रहमत की बारिश हो रही है इसमें नहाते रहो नहाते रहो नहाते रहो। कसम खुदा की, कल कयामत के दिन तुम्हारे चेहरे चांदो सूरज से ज्यादा जगमगाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहला फायदा, आज हम सरकार की महफिल में बैठे, हमारे ऊपर रहमत की बारिश हो रही अरे है बोलिए ना जी, दोनों हाथों को उठा के बोलिए रहमत की बारिश हो रही है। हम रहमत की बारिश में नहा रहे नहा रहे हैं। दूसरा फायदा, नदी में सरकार हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जिसने सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कहा, जिसने सच्चे दिल से हाथ ही ऐसी सुभान तो अल्लाह या करे चाहो अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो जमीन से लेकर आसमान तक ये जितनी खाली जगह है सब उसकी नेकियों से भर दी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हाँ लो। सच्चे दिल से सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहा हाँ तो जमीन से लेकर आसमान तक जितनी खाली जगह है सब नेकियों से भर दी जाती है। मुझे कहने दिया जाए, आज बड़ा से बड़ा साइंसदान पैदा हो गया, लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक की लंबाई को नहीं नाप सका। आप क्या समझते हैं ये दिखता है यही आसमान है क्या? ये दिख रहा है ये आसमान है? नहीं। और आज तो साइंस का जमाना है कि नहीं है? अरे बोलिए है कि नहीं? काय का जमाना है? क्या है ये? बोलिए ना। और आजकल साइंस हमारी जिंदगी में ऐसा रच बस गया है कि अगर विज्ञान को साइंस को अपनी जिंदगी से हम निकाल दें तो एक दिन हमारा जीना नामुमकिन तो नहीं होगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा, है ना? इम्पॉसिबल तो नहीं होगा, है ना? लेकिन मुश्किल हो जाएगा। और आज साइंस का जमाना है कि नहीं? बोलिए ना जी, किसका जमाना है? ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है। अच्छा एक चीज और, अच्छा साइंस रोड पे हैं, वैज्ञानिक लोग साइंसदान लोग कहाँ तक पहुँच गए? रोड पे हैं। चांद तक। बोलिए ना। अरे एक आवाज कहाँ तक पहुँचे? अरे दोनों हाथों को उठा के दिलेरी से बोलिए, चांद तक। आज साइंसदान लोग कहाँ तक पहुँचे? कहाँ तक पहुँचे? चांद तक। चांद तक। अब स्टॉप, एक मसला छोटा सा। डॉक्टर इकबाल हाशमी साहब, रमजान के 29 रोजे हो चुके हैं। आज उम्मीद है कि ईद का चांद नजर आएगा, लेकिन भोपाल की धरती में बादल थे, क्या होगा? चांद नजर नहीं आया। किसको? मुसलमानों को चांद नजर, उल्टा वाली है, उल्टा। चांद नजर, चांद नजर। दो ईसाई है, अरे ये उल्टा जो है अंग्रेज है। हो ना। कहा मैंने चांद देख लिया, रात ही ईद मना दोगे? अरे बोलो बोलो बोलो, ईद मनाएंगे? ईद मनाएंगे? नहीं। तो मुझे कहने दिया जाए कि जिनकी गवाही पर चांद का देखना न माना जाए, उनकी गवाही पर आपने उनका चांद में जाना कैसे मान लिया? जिनकी गवाही पर चांद का देखना न माना जाए, उनकी गवाही पर आपने उनका चांद में जाना कैसे मान लिया? क्या बात है? लेकिन आप लोग फिक्र मत करें, बहुत फिक्रंगेज बात क्योंकि मैंने भी माना है। आप लोग फिक्र मत करें, मैंने भी माना है। और क्यों माना है? सिर्फ इसलिए माना है कि जब वो चांद पर गए, वहां से लौट कर आए, तो उन्होंने बताया कि जब हम चांद पर पहुंचे तो हमने देखा कि चांद के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार है, जिससे ये पता चलता है कि चांद किसी जमाने में फट के 2 टुकड़े हो गया था। तो मेरे नबी के उस मौजूदगी की तस्दीक हो रही थी। मैंने मान लिया तुम जरूर चांद पर गए हो, तुमने जरूर चांद का सफर किया। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। देखिए सर, चांद में जाना कोई मामूली बात नहीं, मामूली बात है। आदमी चांद पे जाता है अपनी जान पे, अरे बोलिए ना, अपनी जान पे। अरे एक चीज आ गई पीछे, बोल दूं, ईमान ताजा हो जाएगा, है ना? 5-6 साल पुरानी बात है। अमेरिका की धरती से एक लेडीज, भारतीय मूल की महिला, जिसका नाम था सुनीता विलियम, कहां गई? मंगल ग्रह, चांद से भी करोड़ों मील ऊपर दूर। जब अमेरिका से चली, कहां के लिए? मंगल ग्रह के लिए। तो कट्टर इस्लाम की दुश्मन, कट्टर इस्लाम की दुश्मन 1 महीने बाद जब मंगल ग्रह से लौटी, पहला कदम अपना धरती पर रखा, सबसे पहले पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोल दीजिए। पहला कदम जमीन पे रखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। मैंने पूछा, ए सुनीता विलियम, जब तुम अमेरिका से
मंगल ग्रह के लिए रवाना हुई। इस्लाम की कट्टर दुश्मन थी, इस्लाम की मुखालिफ थी, कट्टर मुखालिफ थी। लेकिन जब 1 महीने बाद मंगल ग्रह से लौट कर आई, पहला कदम जमीन पर रखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ऐसी क्या बात हुई? तो सुनीता विलियम ने कहा कि जब मैं मंगल ग्रह पर पहुंची और मैंने मंगल ग्रह से इस दुनिया की तरफ देखा तो सारी दुनिया में तो अंधेरा था, लेकिन मक्का और मदीना जगमगा रहा था। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हज़रत अल्लामा सैयद अहमद रब्बानी साहब क़िबला जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। जश्न आमद मुस्तफा, जिंदाबाद। उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद। नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए मैं समझता हूँ चीज को अपनी, हमें अपने उन्वान पे आना है, लेकिन बात को पहले फिनिश कर दूं। यहाँ ये चांद पर जाना कोई खेल नहीं है। खेल है? बोलिए ना। अरे हमारी कल्पना जी एक तो गई थी, आज तक लड़की के नहीं आई। याद है कि नहीं याद है ना? और याद रखो कि जो काम इंसान अपनी जान पे खेल कर करता है उसका एम बहुत ऊंचा होता है। एम बहुत ऊंचा होता है, मकसद बहुत आला होता है। जब ये चांद पर गए, अपनी जान पे खेल कर गए, जब लौट के आए, मैंने पूछा भाई तुम चांद पर गए थे, अपनी जान पे खेल के गए थे, क्या लेकर आए? कुछ लाए? उन्होंने भाई। अपने जेब में हाथ डाला, अरे साइड में हो जा लो। थोड़ी सी मट्टी निकाली, कहा देखिए ये लेके आया। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इतनी सी मट्टी के लिए इतना ऊपर। अरे यही अशोका गार्डन के किसी मैदान को खोदा होता तो ट्रकों से मट्टी निकल आती। निकलती क्या नहीं? कहने लगे मौलाना साहब हम मट्टी लेने नहीं गए थे, हम तो बल्कि इज्जत पाने गए थे। दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देखे कि हम चांद पर होकर आए हैं, हम तो इज्जत पाने गए थे, इज्जत अजमत पाने के लिए गए थे। हमने कहा नादान, जब तुम अपनी जान पे खेल के इज्जत पाने के लिए चांद की तरफ बढ़ रहे होगे तो चांद ने कहा होगा अरे नादान, यहाँ क्या इज्जत लेने आता है? अरे तुझको इज्जत चाहिए तो उस मुस्तफा की चौखट पे चला जा जहाँ दो टुकड़े होकर मैं चला गया था। उस नबी को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टुकड़े होकर मैं चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी फेर गया। कहाँ जा? आखिरी चीज उसके आएगा बाद खाली? टॉपिक क्या था? आएगा ठीक है, सरकार ने फरमाया जिसने एक मर्तबा सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोल दीजिए, हाथों को मदा में लहरा के बोल दीजिए। जिसने एक मर्तबा सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कहा, उसके नाम से जन्नत में पेड़ लगा दिया जाता है। अरे अब आपके इख्तियार के ऊपर है, जितने पेड़ लगवाना चाहते हैं जन्नत में झूम के बोलते जाइए सुभान अल्लाह। और तो आपके टाइम कितना होता है? एक मर्तबा सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कहा, टाइम देख रहे हैं। उसके नाम से चाय पिए ना चल रहा है। बोलिए ना जी। अब बताइए पहले पेड़ होता है कि पहले जमीन होती है? जमीन। अरे बोलिए ना, पहले पेड़ होता है कि जमीन? भाई अगर जमीन हमारे शमसुद्दीन बाबा की भी तो पेड़ उनका है ना, अगर जमीन तो अपने निजामी साहब की तो पेड़ भी, निजामी साहब का। अगर सरकारी जमीन है तो पेड़ भी। अब मेरे नबी फरमा रहे हैं जिसने एक मर्तबा सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कहा, उसके नाम से जन्नत में पेड़ लगेगा। तो अब वो पेड़ किसकी जमीन पे लगेगा? अब वो पेड़ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पेड़ किसकी जमीन पर लगेगा? तो मालूम ये हुआ सरकार इस हदीस पाक से ये फरमाना चाहते हैं कि जिस बंदे ने एक मर्तबा सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कहा, उसके नाम से पहले जन्नत में एक पिलाट अलग किया जाएगा, उसके बाद उसके नाम का पेड़ लगेगा, उसके बाद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके बोल दीजिए, बोल दीजिए। अब आ रहा हूँ मैं अपने उन्वान से। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बेशक
आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से, बोलिए ना, नूर यानी